विद्यार्थियों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करना और उसे दिखाना। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार में जनसंख्या लगभग 18 करोड़ के आसपास हो गई है और वैकेंसियां कभी 76 को आती है, कभी 76 आ रही है, तो कभी 807 बल्कि 689 आ रही है। तो खूब से खूब बिहार पुलिस में हो रही है, तो कभी 10,000 आ रही है या कभी 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा आ रही है। और दूसरी बात यह है कि 76 को जब पोस्ट आ रही है तो 76 पोस्ट में लगभग 700 लोग ब्लूटूथ लेकर बैठ जा रहे हैं। 700 अनपढ़ लोग दलालों की वजह से पता नहीं नीतीश कुमार जी कैसा सिस्टम है आपका कि दलालों की वजह से 76 पोस्ट पर 700 लोग ब्लूटूथ लेकर बैठ जा रहे हैं, क्योंकि एक ही जिला में कहीं कहीं 35 को लोग पकड़े जा रहे हैं ब्लूटूथ वाले। बताइए कैसा आपका सिस्टम है। और पढ़ने वाले और ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लूटूथ लेकर बैठ रहे हैं, तो 100 में कोई का 99 तक आ जा रहा है भाई। और पढ़ने वाले नीतीश कुमार जी आप ही बताइए जरा, पढ़ने वाला अगर विद्यार्थी की रात भर पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है, पढ़ के अपना शरीर गला ले रहा है महाराज, और जाके विद्यार्थी उप विद्यार्थी अगर एग्जाम में बैठ रहा है, आपका पेपर आपके जो सिस्टम द्वारा बनाए गए पेपर को सोल्यूशन कर रहा है, तो खूब से ला रहा है 85 नंबर 89 नंबर, खूब जी जान लगा दे रहा है। तो ये पता नहीं कौन सा विद्यार्थी आपका 99 नंबर ला दे रहा है महाराज। इस पर आपको अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जानते हैं रीजन क्या है? यहाँ पे इतना दलाली बढ़ गई है ना, इतना दलाली बढ़ गई है कि आपका जो जहां एग्जाम हो रही है वहां पे लोग ब्लूटूथ भेज दे रहे हैं। आपको तो सब पता रहती है, अगर आप चाहिएगा ना इसे रोक सकते हैं, और रोकना बड़ी इजी आसान है जी। क्योंकि कभी कभी दंगा फसाद होता है तो 4 दिन तक 8-10 दिन तक आपका नेटवर्क चौपट हो जाता है, बंद कर देते हैं। महाराज आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या कीजिए, एग्जाम के समय ना एग्जाम चालू होने से 1 घंटा खाली पहले नेटवर्क जहां एग्जाम ले रहे हैं वहां के नेटवर्क एक घंटा एग्जाम से पहले बंद करा दीजिए ना। बाकी सब जगह के चालू रखिएगा, लेकिन जहां जहां सेंटर दे रहे हैं उस जिला का उस जगह का नेटवर्क बंद करा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि आप नेटवर्क को बंद करा दीजिए ना। अब बंद कराने के बाद एग्जाम जब खत्म होगा ना, 1 घंटा के एग्जाम में है या खूब से होगा 2 घंटा यानी 3 घंटा आप नेटवर्क बंद करा दीजिएगा। अब बंद कराने के बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके 15 मिनट बाद क्या कीजिएगा कि आप नेटवर्क चालू करा दीजिएगा। नेटवर्क चालू कराने के बाद आपको बायोमेट्रिक कराना होगा, सबका बायोमेट्रिक करा कर बारी बारी से निकाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो दलाल होगा ना, दलाल का सारा बुद्धि गायब हो जाएगा, और पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं ना उनके लिए बाहर हो जाएगा महाराज, कहेंगे एक कृपा हो जाएगी। कितने गरीब के बच्चे बताइए ना, अभी एक सीटवा के लिए 8 लाख रुपया लोग मांग के ले जा रहा है, और कितना खेत बेच के दे दे रहा है। जिसका पास खेतवा नहीं है, जिसका पढ़ाई मेहनत है खाली उसके पास, वो कहां से 99 नंबर लाएगा 96 में? बताइए शायद 99 नंबर कहां से लगे, आप ही बताइए जरा। अगर आप हमको तो लग रहा है कि जितने जो हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के, हमको लग रहा है कि आप हाथ में मेहंदी और कलाई में चूड़ी पहनकर बैठ गए महाराज। अगर आपसे नहीं हो रही है तो हम लोग को 1 दिन के लिए दे दीजिए सत्ता, जिस दिन एग्जाम होती है दिखा देंगे कितना दलाल है यहाँ पे, कितना क्या है। टोटल पढ़ने वाला विद्यार्थी ना निकल गया तो कहते क्या है, ये निश्चित कह सकते हैं हम कि एक बात जानते हैं, इस समय बिहार में जितनी भी महाराज कहेंगे 10 क्लास में लीजिए, 10 क्लास में 10,000 रुपया 15,000 रुपया दीजिए, फर्स्ट डिवीजन आ जाइए। सबसे लोवेस्ट जो है ना बिहार की जो लोवेस्ट एग्जाम है, 10,000 रुपया दीजिए और पार हो जाइए। गजब क्या महाराज, क्या सिस्टम है आपकी। यहां तक कि आपकी बिहार के सबसे हाईएस्ट एग्जाम बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां तक कि आपका बीपीएससी भी बिक गया महाराज। क्या कर रहे हैं आप, कैसी सिस्टम हो गई है आपकी? तो अपने सिस्टम को बदलिए महाराज, क्योंकि जो लोग हकदार नहीं है जिस नौकरी के, उस जगह पे भ्रष्ट जाकर के लोग बैठ जा रहे हैं और वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जरा सोचिए कि पढ़े लिखे अगर लोग अफसर बनेंगे, जिस नौकरी का हकदार पढ़े लिखे लोग हैं वहां पढ़े लिखे लोग पहुंचेंगे तो सारा सिस्टम बदल जाएगा बिहार का। यही रीजन है कि नहीं बदल रही है। अनपढ़ से अनपढ़ लोग जाकर के अच्छे जगहों पर पहुंच जा रहे हैं इस दलाली की वजह से। यहाँ के जो बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रही है इस भ्रष्टाचारी की वजह से, और इसका देन है सिर्फ आप नीतीश कुमार जी, समझ जाइए। अगर आप चाह जाएंगे ये सारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। केवल आप इतना नहीं कर सकते हैं, बस एक तो काम कर सकते हैं ना कि आप 1 घंटा पहले एग्जाम से आप बंद करा दीजिए नेटवर्क जहां जहां सेंटर है।
ये निश्चित कह सकते हैं कि अत्यधिक से अत्यधिक विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी और अत्यधिक से अत्यधिक लोग जिस सीट के हकदार हैं, जिस पद के हकदार हैं, वहां पे पहुंचेंगे। दलाल के यहाँ पे अत्यधिक दलालों का जो चलती होगी, यानी कि बुद्धि जाम हो जाएगी महाराज। और नहीं कहीं आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे, शायद वो दलाले आप ही को पैसा देते होंगे, तो आप घुमा फिरा कैसा करते होंगे तो बात ही अलग है। आखिर 76 ये पोस्ट क्यों आप जारी करते हैं? क्योंकि इन्हीं के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और इन्हीं के पैसा से इन्हीं को रिटायरमेंट तक दे देंगे महाराज के, और पैसा आपके पास भी बचेगा। यही इसीलिए ना 76 पोस्ट देते हैं 18 करोड़ की आबादी में। आखिर क्यों 76 को पोस्ट देते हैं? ये 10,000 का पोस्ट देते हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये उतने पैसा में इनका रिटायरमेंट तक आप दे देते होंगे महाराज। क्या बिहार के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है कि खिलवाड़ न कीजिए, क्योंकि इसी खिलवाड़ के आपके वजह से कितने घर लूट जाते हैं और कितने गरीब के बच्चे टूट जाते हैं। समझ जाइए। अगर आप थोड़ा से एक कदम खाली उठा लीजिए ना, कि जब एग्जाम के समय आप नेटवर्क व्यवस्था को चौपट कर दीजिए, थोड़ा सा 3 घंटा की सवाल है या 2 घंटा की सवाल है, अगर आप इतना कर देते हैं ना, पढ़ने वाले विद्यार्थी में खुशहाली उत्पन्न हो जाएगी। पढ़ने वाले विद्यार्थी एक से एक, मेरे गांव में विद्यार्थी है, एक मेरे गांव में क्या पूरे बिहार की बात कर रहे हैं हम, एक से एक पढ़ने वाले धुरंधर विद्यार्थी है, जिनके पास पैसा का अभाव है, लेकिन शिक्षा अत्यधिक मात्रा में उनके पास है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए हैं, बस आपके सिस्टम की वजह से। कहीं आपके सिस्टम सुधर जाए ना, तो ये 1 साल के अंदर में हम कह रहे हैं, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, वो निकल जाएंगे, आपका ब्लूटूथ वाला बीमारी खत्म हो जाए। तब आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया ये सिस्टम अपना सुधार लीजिए, ताकि पढ़ने वालों के भविष्य बन सके। नहीं कि देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग बाहर में 5-5 साल से रह रहे हैं महाराज, एक कट्ठा खेत बेच के 5 लाख रुपया दे दे रहा, नौकरी, बिहार पुलिस में नौकरी लग जा रही है, बिहार पुलिस में, मद निषेध में, फायरमैन में, जहां मन कर रहा है वहां नौकरी कर रहे हैं। कैसा सिस्टम है आपके, बताइए आप ही। अगर आप एक बार मेरा बात मान लीजिए, बस एग्जाम के समय से 1 घंटा पहले बस आपको नेटवर्क वहां का ध्वस्त कर देना, बंद कर देना है, एक घंटा पहले, और एग्जाम खत्म हुए 15 मिनट के बाद आप नेटवर्क को चालू करा दीजिएगा। कोई हमको आपत्ति नहीं है आपसे, बस इतना कर दीजिए। आप इतना कर दीजिएगा ना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपकार हो जाएगा। समझिए। अगर नहीं हो सकता है तो हम तो यही समझे, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जंगल राज ही आ गया हो। अगर कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश से, बगल में उत्तर प्रदेश है महाराज, उससे भी सीख लीजिए। वहां की जनसंख्या लगभग खूब से होगी 30 करोड़ होगी, आपसे 11 करोड़ ज्यादा होगी, ठीक ना। वहां पे 45,000 यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का 45,000 एक बार में आता है, और आप देते हैं 10,000। किस हिसाब से देते हैं 10,000 बताइए ना। उससे भी कम से कम तो आपको कम से कम 20,000 वैकेंसी निकालना चाहिए, हर हाल में 20,000 देना चाहिए। और तेज प्रताप तेजस्वी को देखिए, 10 लाख नौकरी का कर रहे थे, कहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, 10 लाख नौकरी के कर रहे थे, बखान कर रहे थे, हमारी सरकार बनेगी 10 लाख नौकरी दे देंगे। अब नौकरियां कहां गया तेजस्वी जी, तनी बताइए ना हमारा महाराज। कहीं लग रहा है कि हाथों में, उस समय जब सत्ता नहीं थी तो चिल्ला रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार बनेगी। अब कहां नौकरियां गए? क्योंकि मुंह में फेविकोल लगा लिए हैं, हाथ में मेहंदी कलाई में चूड़ियां पहन बैठे हैं महाराज। अगर आपसे नहीं हो रही है ना, किसी युवा को दे दीजिए सत्ता अपनी, बस एग्जाम के समय दिखा देंगे, नहीं तो हमें दे दीजिए, हम भी दिखा देंगे आपको कि कैसे एग्जाम लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और दलालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। सिस्टम बिगाड़ते हैं आप लोग, बनाते हैं आप लोग, सब आप ही लोगों का, ये आप ही लोगों की जिम्मेवारी है। समझिए, आप लोगों की गलतफहमियों की वजह से कुछ विद्यार्थी सुसाइड कर बैठते हैं महाराज। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपने सिस्टम पर। अगर आप लोग अगर सही होते हैं ना, अब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कभी सुसाइड नहीं करना पड़ता। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया मेरे बात को जरूर अमल कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। नेटवर्क वाला प्रॉब्लम नेटवर्क वाला कर दीजिएगा ना। ये निश्चित कह सकते हैं कि जो पद के जिस हकदार है ना, हकदार व्यक्ति ही उस पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय